सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड जेकेएसएसबी ने आपको पता है रिसेंटली ये डिसाइड किया था कि अब आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसको सीबीटी मोड के ऊपर करवाया जाएगा, जितने भी एग्ज़ाम्स पॉसिबल हैं। ऑल्दो जितने बड़े एग्ज़ाम्स हैं उनको सीबीटी करवाना बहुत हैक्टिक प्रोसेस है, और जो ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट पे एग्ज़ाम रहेंगे या जिनके लिए ज़्यादा एप्लीकेशंस लगी हैं उसका क्या होगा ये आने वाले आपको जब एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा उसके बीच ही पता चलेगा, या आपके एडमिट कार्ड के दौरान। लेकिन फिलहाल जो जेकेएसएसबी की तरफ से रिसेंटली डिसीजन लिया गया था कि सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम करवाया जाएगा, और सीबीटी एग्ज़ाम्स के लिए आपको पता है कि अब रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर करना था, नई रिक्रूटमेंट एजेंसी को। तो उसके लिए जो है फाइनली जेकेएसएसबी की तरफ से टेंडरिंग प्रोसेस जो है उसको शुरू कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी की बात है कि जेकेएसएसबी सीबीटी के लिए टेंडर अगर डाल रही है, इट मीन्स के जल्दी ही टेंडरिंग प्रोसेस को ख़त्म करने की जो है मूड में है। और जितना जल्दी टेंडरिंग प्रोसेस ख़त्म होगी, जितनी जल्दी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है हायर की जाएगी सीबीटी एग्ज़ाम्स के लिए, उतने ही जल्दी जो है आपके एग्ज़ाम जो हैं वो शुरू होंगे, जो भी एग्ज़ाम अभी तक आपके विदहेल्ड हैं या जो एग्ज़ाम आपके कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, तो टेंडरिंग प्रोसेस के लिए जो है लास्ट डेट क्या है ये भी हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, और पॉसिबल डेट आपके आने वाले एग्ज़ाम्स की क्या रह सकती है इसके ऊपर भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ये टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट है, तो अब आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो आप देखोगे काफ़ी आने वाले टाइम में आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिलेंगे। और टेंडरिंग के लिए इतना ज़्यादा वक्त नहीं रखा गया है। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन टेंडरिंग वाला। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो टेंडरिंग प्रोसेस है, आज का ही टेंडर है, ई टेंडरिंग हो रही है। ठीक है, ऑनलाइन टेंडरिंग यहाँ पर जो है वो होगी, और नोटिफिकेशन जो है ये इनवाइट कर रहा है अलग अलग एजेंसीज़ को 1 साल के पीरियड के लिए जो है जेकेएसएसबी के साथ काम करना है सीबीटी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है मेन चीज़ें अभी हमारे काम की कुछ खास नहीं है। हमारे काम की खास ये कि ये जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हायर की जाएगी ये सिर्फ 1 साल तक ही काम करेगी, उसके बाद नए से टेंडर लगेंगे, और फिर जो फर्दर देखा जाएगा कि नए टेंडर जो आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी जो है कि ये आपको नोटिफिकेशन jktender.gov.in पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर भी जाकर आप टेंडरिंग प्रोसेस कर सकते हैं, जो भी एजेंसीज अगर इसमें इन्वॉल्व होना चाहती हैं। ठीक है, तो आपकी टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ENITs जो है लगभग आज से ही शुरू हो जाएंगी, और लास्ट डेट जो है आपकी टेंडरिंग के लिए बिड लगाने की वो आपकी 26 सितंबर को रहेगी। ठीक है, 26 सितंबर को रहेगी, और लास्ट डेट जो होगी फाइनेंशियल बिड की ओपनिंग की वो अभी तक बताई नहीं गई है, उसको जल्दी बताया जाएगा। आई होप इस प्रोसेस को सितंबर के अंदर ही ख़त्म कर दिया जाएगा, और एजेंसी जो है उसको फाइनल कर दिया जाएगा, जो भी एजेंसी जो है वो सिलेक्ट होगी। ठीक है, काफ़ी सारे क्राइटेरियाज बनाए गए हैं इसकी के बेसिस पर जो है एजेंसी को हायर किया जाएगा। काफ़ी स्ट्रिक्स जो है इसके रूल रखे गए हैं। एलिजिबिलिटी अगर आप देख सकते हैं तो काफ़ी बड़ी एलिजिबिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर दिखाई गई हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। इनको मैं पढ़ने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। छोड़िए, जो टर्नओवर इतना होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ये कही गई हैं। और उसके बाद कुछ 100 पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन 100 पॉइंट्स के बेसिस पर जो है एक डिसाइड किया जाएगा कि क्या वो उसको बिडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है या नहीं। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग पॉइंट रखे गए हैं। सीबीटी में कितने साल एक एजेंसी ने लगाए हैं, उसके 8 पॉइंट, एक्सपीरियंस कितना है उनको, इसके ऐसे कर करके अगर आप देखोगे तो 100 पॉइंट जो है वो लगभग बनाए गए हैं। तो इस 100 पॉइंट में से जो 60 पॉइंट जो एजेंसी लेगी वो इस बिड में जो है इस बिडिंग में जो है वो शिरकत कर पाएगी। ठीक है, उसमें हम कह सकते हैं पार्टिसिपेट कर पाएगी। ठीक है, और जिसके 60 से कम स्कोर है वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगी, जिसके 60 से ऊपर है वही पार्टिसिपेट करेगी, और फर्दर उसमें से जो लोएस्ट बिड लगाएगा उसी को टेंडर जो है वो दिया जाएगा। और एक बच्चे की तरफ से एक बच्चे का खर्चा जो है सीबीटी के लिए जेकेएसएसबी वो है उसने मैक्सिमम डिसाइड किया है वो 410 रुपये ही देगी। आपसे चाहे 450 रुपये लिए जाए, आपसे चाहे 550 रुपये लिए जाए, जेकेएसएसबी ने कहा कि मैक्सिमम हम जो बिडर होंगे एक बच्चे का जो है वो 410 रुपया जेकेएसएसबी इस एजेंसी को देगी, इससे ऊपर नहीं देगी। हालांकि इससे लोएस्ट ही बिड लगती है, और जो 410 वाली मैक्सिमम रकम से नीचे जो सबसे लोएस्ट बिड लगाएगा उसी एजेंसी को जो है वो ये मिलेगी। ठीक है, लेकिन उसको ऊपर पहले जो ये क्राइटेरिया बनाया गया है 100 पॉइंट्स का, इसमें से 60 नंबर जो है उसको लेने पड़ेंगे, तभी जाके वो बिड में पार्टिसिपेट करेगा। और फिर जो है मैक्सिमम जो है 410 रुपये रखे गए हैं, इससे लोएस्ट बिड जो है इसमें सबसे जो लगाएगा उसको जो है वो मिलेगा टेंडर। ठीक है, 1 साल के लिए टेंडर। ठीक है, बाकी ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसके बीच जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई एजेंसी है जो वीडियो ये देख रही है, तो अगर आपको जेकेएसएसबी में टेंडरिंग लगानी है तो आप ज़रूर jktenders.gov.in पर जाकर जो है ई टेंडरिंग जो है उसकी प्रोसेस में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए खुशी की खबर ये है कि 26 सितंबर अगर ये डेट रखी गई है
29 को आई थिंक बिडिंग जो है वो कंक्लूड कर दी जाएगी, और 29 के बाद टेंडर जो है वो फाइनली जो है बता दिया जाएगा लोएस्ट बिड किसकी है और किसको जो है ये दिया गया है टेंडर। ठीक है, तो सितंबर में आपके एग्ज़ाम तो होंगे नहीं, टेंडरिंग की प्रोसेस है। अक्टूबर में जो है उम्मीद है कि अक्टूबर में लगभग 15 से 20 अक्टूबर तक आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने चाहिए, जिस हिसाब से एलजी सर ने भी अपनी वीडियोस में कहा है, या फिर दूसरी न्यूज़पेपर में भी हमें देखने को मिला है, ये न्यूज़ आ रही है कि अक्टूबर में पेपर स्टार्ट होंगे आपके। हालांकि पहले आपके पेपर वही होंगे जो आपके रिसेंटली स्क्रैप्ड हुए हैं, जो 3 एग्ज़ाम, वही एग्ज़ाम आपके पहले होने हैं, ये तो डन है। लेकिन जो है अक्टूबर में क्या एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है। जिस हिसाब से टेंडरिंग प्रोसेस है, अगर इसको स्मूथली चलाया जाएगा और इसको टाइमली ख़त्म किया जाएगा, तो आपके 15 से 20 अक्टूबर के बीच पेपर आपके स्टार्ट हो सकते हैं। पहला एग्ज़ाम इन डेट्स के बीच में आ सकता है। ठीक है, और बाकी ये नहीं होगा तो नवंबर में, तो होपफुली जो है कि नवंबर में आपके एग्ज़ाम पक्का शुरू हो जाएंगे, जो भी एग्ज़ाम अभी आपके रहते हैं या जो भी स्क्रैप हुए हैं। ठीक है, तो प्रोसेस जब ये स्टार्ट हो जाएगी तो वक्त तो लगेगा। सारे पेपर जो हैं वो हमने ये नहीं कह सकते अक्टूबर में ही एक ही महीने में सारे पेपर हो जाएंगे। वो एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच 10-15 दिन का गैप मिनिमम रहता है। और जो सीबीटी एग्ज़ाम्स रहेंगे वो तो चलिए 10-15 दिन में ही जाकर एक एग्ज़ाम ख़त्म होता है, तो वो थोड़ी प्रोसेस लंबी ज़रूर चलेगी। एलजी सर ने कहा है कि 6 से 8 महीने में आपके पेंडिंग एग्ज़ाम सारे करवा दिए जाएंगे। अगर इतने वक्त में भी सारे एग्ज़ाम करवा दिए जाएँ जो पेंडिंग हैं, जिनके फॉर्म लग चुके हैं, जिनके फॉर्म अभी लग रहे हैं, तो भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि डिले जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अगर आप देखोगे तो पिछले 2 सालों में आई थिंक 4 या 5 ही सक्सेसफुल एग्ज़ाम हुए हैं जो कंडक्ट करवाए गए थे, जिसमें से 3 एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं। तो 2 रिक्रूटमेंट या 3 रिक्रूटमेंट ही हैं जिनको पूरी करवाया गया। तो एक किस्म से हम कह सकते हैं कि पुअर परफॉर्मेंस रही है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर 6 से 8 महीने में बाकी सारे एग्ज़ाम करवा दिए जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फेयर एंड पार्शल इनका फेयर एंड इम्पार्शल होना इसका बहुत ज़रूरी है, जैसा कि कहा गया है। वरना जो स्क्रैप का पर्पस है, स्क्रैप करके जो कुछ मेरिटोरियस कैंडिडेट्स भी जिसमें विक्टिम बन गए हैं हम किस्म से, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा अगर फिर से वही प्रोसेस इन्वॉल्व होगी। तो बाकी देखते हैं क्या बनता है आने वाले टाइम में। जो न्यूज़ आएगी उसको डिस्कस करते ही रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।